अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ताहिर अमान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं वो है फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं जो रुपया कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जो रुपया कमाते हैं, ई, एस, पी और आई। इसे हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। ई एम्प्लॉयड, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर एंड आई इन्वेस्टर। एम्प्लॉयड, यू हैव ए जॉब, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जॉब कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयड कहलाते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं या वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। ये लोग अपना टाइम और अपनी स्किल किसी और के काम में दे के रुपया कमाते हैं। ये लोग जितनी देर काम पे जाते हैं उतनी देर ही रुपए आते हैं। जिस दिन इन्होंने काम पे जाना बंद किया उसी दिन रुपए आना भी बंद हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? ये लोग अपना टाइम और अपनी स्किल्स अपने ही काम में दे के रुपया कमाते हैं, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। यानी कि जो लोग भी खुद का छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक हो, शॉपकीपर्स आ गए, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, वकील, ये सारे क्या हैं? ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। लेकिन इनका एक छोटा सा वहम होता है कि ये खुद को बिजनेस ओनर तस्वर करते हैं। इनसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो ये क्या कहेंगे? सिंपली आई एम बिजनेस ओनर। हालांकि इनको अपनी कैटेगरी का नहीं पता होता, ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में क्यों आते हैं? तो अगर ये लोग भी 10 दिन या 5 दिन अगर काम पे नहीं जाएँ, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा बंद रखे, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी न चलाए, शॉपकीपर शॉप ओपन करे, तो क्या इनको भी रुपये आएंगे? हरगिज़ नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये बिजनेस ओनर नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एम्प्लॉयड जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब नहीं करता बल्कि वो खुद का ही बॉस होता है। थर्ड कैटेगरी है बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो कुछ अलग करने का सोचते हैं, अपने साथ लोग मिलाते हैं और टीम वर्क करते हैं और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोग अगर चाहे काम पर आएँ या ना आएँ, इनके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको रुपये आना बंद नहीं होते। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो रुपये से मज़ीद रुपया कमाते हैं। ये ऑलरेडी करोड़पति लोग होते हैं जो अपने रुपये से ही मज़ीद रुपया बनाते हैं और टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। और जो लोग बिज़नेस करते हैं वही लोग एक दिन इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी पूरी लाइफ अपना टाइम दे के रुपये के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास रुपया भी इतना नहीं होता। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाले लोग रुपये के लिए काम नहीं करते बल्कि रुपया इनके लिए काम करता है, और इनके पास रुपये भी बहुत होते हैं और इनके पास टाइम भी बहुत होता है। अब देखा जाए तो दुनिया के 95% लोग जो हैं एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी को ही चूज़ करते हैं। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको भी 95% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी वाले ही नज़र आएंगे। अब अगर इनकम की बात की जाए तो दुनिया का सिर्फ 5% रुपया इनके पास होता है। लोग 95% हैं जबकि रुपया इनके पास सिर्फ 5% होता है। और दुनिया के 5% लोग अपनी लाइफ में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। और जबकि अगर इनकम की बात की जाए तो दुनिया का 95% रुपया बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के पास होता है। अब लोग तो सिर्फ 5% आते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन उनके पास रुपया दुनिया का 95% रुपया इनके पास होता है। जहाँ लोग 95% हैं वहाँ रुपया सिर्फ 5% है।
جبکہ جہاں لوگ صرف 5% ہیں ان کے پاس روپیہ دنیا کا 95% ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے ان کیٹیگری کے درمیان۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے جس میں صرف 5 مچھلیاں ہیں جبکہ پکڑنے والے لوگ 95 ہیں، اور دوسرے تالاب میں مچھلیاں 95 ہیں اور پکڑنے والے صرف 5 ہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کون سے تالاب والے کو زیادہ مچھلیاں آئیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو روپوں میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے امپلائڈ، سیلف امپلائڈ اور بزنس اور انویسٹمنٹ کی کیٹیگری کے درمیان، وہ سارا کیوں آتا ہے؟ یہ سارا فرق آتا ہے ٹائم لیوریج کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک امپلائی دن میں کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے؟ 8 سے 10 گھنٹے، یا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کام کر لے گا۔ اس سے زیادہ تو اس کا جسم بھی اجازت نہیں دے گا کہ وہ کام کرے۔ اب اگر میں کہوں کہ ایک بندہ ایک دن میں 8000 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دن میں 8000 گھنٹے کام کرنا تو ناممکن ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ ایک بزنس مین ایک دن میں 8000 گھنٹے تو کیا 8 لاکھ گھنٹے بھی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہو اور اس کے نیچے 8000 امپلائی کام کر رہے ہو، اور اگر ہر امپلائی 8 گھنٹے بھی کام کر رہا ہو تو بھی بزنس مین کا تو 8000 گھنٹے کام ہو گیا۔ اب جب کام 8000 گھنٹے ہوا ہے تو اب روپے بھی 8000 گھنٹے کے حساب سے آئیں گے۔ ایک امپلائی جب دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اسے 8 گھنٹوں کے حساب سے ملے گا، اور جب بزنس مین 8000 گھنٹے کام کرتا ہے تو اسے 8000 گھنٹوں کے حساب سے ملے گا۔ جب گھنٹوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تو ظاہری بات ہے روپوں میں بھی زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ یہ تھیں 4 کیٹیگری روپیہ کمانے کی جس پہ ہم نے نظر ڈالی، اور ان میں کیا فرق ہے اس پر بھی۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی، اور آپ ان 4 کیٹیگریز میں اپنی لائف میں کس کیٹیگری کو چوز کریں گے۔